नमस्कार साथियों, स्किल एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आज आपके लिए हिस्ट्री जीके की एक और वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछले वाले वीडियो में, वो शुरू किया था हमने भारत के वायसराय। आधुनिक भारत का टॉपिक था भारत के वायसराय वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। ठीक है दोस्तों, और जो इससे पहले टॉपिक था हमारा भारत के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर है, वो हमने पूरा कर लिया था। तो चलिए आज जिस वायसराय के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है जी लॉर्ड लिटन। क्या नाम है? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, ठीक है जी। अब लॉर्ड लिटन है वह भारत का वायसराय रहता है। कब से? 1876 से 1880 तक रहता है। 1876 से 80, ठीक है जी। 1876 से 80 तक है वो भारत का वायसराय रहता है। इसके बाद में क्या है कि इस बंदे को एक और नाम से भी जाना जाता था, ओवन मेरिडिथ। ठीक है, इस बंदे को क्या है? ओवन मेरिडिथ नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अन्य नाम था इसका। इसके बाद में क्या होता है कि इसी के टाइम में, लॉर्ड लिटन के टाइम में भयंकर अकाल पड़ा था। और अकाल वह कहां पड़ा था? अकाल, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वह पड़ा था जी बंबई, मद्रास, हैदराबाद। पंजाब और मध्य भारत। ठीक है, इसी के समय में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। कहां पड़ा था? बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत के क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ा था। और इसी अकाल से निपटने के लिए इसने क्या है? अकाल आयोग का गठन किया था। इसके लिए क्या किया था? अकाल आयोग का गठन। ठीक है, और इस अकाल आयोग का गठन किया गया। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जी? रिचर्ड स्ट्रेची। ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में इस अकाल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है? 1 जनवरी 1877 को, ठीक है ना, 1 जनवरी 1877 को क्या होता है? विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया आती है। महारानी विक्टोरिया भारत आती है और उसके लिए केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए इस महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए क्या करता है? यह दिल्ली दरबार का आयोजन करता है। दिल्ली दरबार का आयोजन करता है। ठीक है, 1 जनवरी 1877 को जब महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत आती है, तो उसके लिए केसर ए हिंद की उपाधि हेतु, केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने हेतु क्या है? दिल्ली दरबार का आयोजन करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि यह बंदा क्या करता है कि यह बंदा 1 मार्च 1878 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। 1 मार्च 1878 को एक एक्ट पारित करता है। उस एक्ट का नाम होता है जी वर्नाकुलर एक्ट। वर्नाक्युलर
एक्ट पारित। ठीक है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। भारतीय अधिनियम। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम एक नया अधिनियम पारित करता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो अखबार होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है। विशेष जो यह अधिनियम पारित किया गया था, यह एक समाचार पत्र आता था उस समय, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है ना, उस समय एक पत्र आता था अमृत बाजार पत्रिका। इतिहासकारों का मानना है कि लॉर्ड लिटन ने यह अधिनियम है वो इस अमृत बाजार पत्रिका को बंद करने के लिए किया गया था, इसको बंद करने के लिए पारित किया था 1 मार्च 1878 को। ठीक है, इस अमृत बाजार पत्रिका से इसका स्पेशल कोई बैर था, उस बैर को निकालने के लिए क्या करता है, वर्नाकुलर एक्ट को पारित करता है, वर्नाकुलर एक्ट को पारित करता है। ठीक है जी, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में 1878 में क्या होता है, जो शस्त्र अधिनियम है वह पारित करता है। 1878 में ही शस्त्र अधिनियम। शस्त्र अधिनियम में क्या होता है, देखो शस्त्र अधिनियम में क्या है कि जो ये शस्त्र थे, जैसे कि पिस्तौल थे, रिवॉल्वर वगैरह थे, हथियार थे, उनके लिए यह क्या करता है जी, लाइसेंस अनिवार्य कर देता है, लाइसेंस अनिवार्य। ठीक है, 1878 में शस्त्र अधिनियम पारित करता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, हथियार रखने के लिए क्या करता है जी, हथियार रखने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर देता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि यह बंदा सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा, इसकी जो एज थी, जो आयु थी, वह क्या कर देता है जी, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर देता है, 19 वर्ष कर देता है। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो पहले आयु कितनी 21 वर्ष थी, उसको घटाकर कितनी कर देता है, 19 वर्ष कर देता है। इसके बाद में इसके अलावा यह क्या करता है जी, अलीगढ़ में, इसके अलावा अलीगढ़ में क्या करता है, मुस्लिम एंग्लो मुस्लिम एंग्लो पाच्य महाविद्यालय की स्थापना, पाच्य महाविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में करवाता है, अलीगढ़ में करवाता है जी। ठीक है, इसके अलावा इससे इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करेंगे। लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ेंगे तो 1876 से 80 तक। ठीक है, इसको ओवन मेरिडिथ नाम से भी जाना जाता था। इसी के समय में अकाल पड़ा बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में। ठीक है, और इसके लिए इसने एक आयोग बनाया था, अकाल आयोग। इसका जो अध्यक्ष कौन था जी, रिचर्ड स्ट्रेचरी। इसी के समय में 1870 जनवरी 1 नव वर्ष के दिन, ठीक है, ये विक्टोरिया महारानी है, वो भारत आती है तो उसको सम्मानित, केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए यह क्या करता है, दिल्ली दरबार का आयोजन करवाता है। ठीक है, इसके बाद में 1878 में वर्नाकुलर एक्ट पारित करता है, इसको भारतीय समाचार पत्र अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है जी, इसका मुख्य कारण था कि यह बंदा अमृत बाजार पत्रिका है, इसको बंद करवाना चाहता था। 1878 में शस्त्र अधिनियम लागू कर देता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो असले थे, हथियार थे, उनके लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया था।
सिविल सर्विस परीक्षा थी, उसकी उम्र है वो 21 वर्ष थी, पहले उसको कम करके 19 वर्ष कर देता है। और अलीगढ़ में क्या होता है, मुस्लिम एंग्लो पाश्चात्य महाविद्यालय की स्थापना करता है। ठीक है, महाविद्यालय की स्थापना करता है। इसके बाद में, इस आदमी के बाद में भारत का नया वायसराय बनता है जी। लॉर्ड रिपन। कौन बनता है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन है वो भारत का वायसराय बनता है। तो यह कब बनता है? 1880 में बनता है। और 1800 कब तक रहता है? 88 तक रहता सॉरी 1884 तक रहता है। ठीक है, इस बंदे ने, लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, जब यह वायसराय बना था तो सबसे पहले इसने पहला वो काम किया था, सिविल सर्विस की जो उम्र थी, सिविल सेवा परीक्षा की आयु 19 से बढ़ाकर वापिस 21 की, 19 वर्ष थी। ठीक है, जो लॉर्ड लिटन द्वारा की गई थी उसको बढ़ा दी गई, पहले कम थी उसको बढ़ा के कितनी 21 वर्ष वापिस कर दी गई थी। इसके बाद में क्या है कि इस बंदे ने समाचार स्वतंत्रता को बहाल किया। ठीक है जी, स्वतंत्रता थी, समाचारों की जो स्वतंत्रता थी वह छीन ली गई थी, तो उनको बहाल किया गया था। और इस बंदे ने क्या किया है जी, वर्नाकुलर एक्ट को खारिज किया था, खत्म किया था, वर्नाकुलर एक्ट को भी खत्म किया था। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट खत्म किया था। कब किया था? 1882 में किया था। 1882 में इसने क्या है जी, वर्नाकुलर एक्ट है वो समाप्त कर दिया था, वर्नाकुलर एक्ट समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि इस बंदे ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, जो आज गांव में पंचायत होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत है, नगर परिषद है, वो स्थानीय सुशासन होता है, स्वशासन होता है, जिसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिटन ने, यानी कि स्थानीय स्वशासन शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि इस बंदे ने नियमित जनगणना का श्रेय किसको जाता है? भारत की पहली नियमित जनगणना, भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में। ठीक है, नियमित जनगणना थी यह। पूछा जाए पहली जनगणना कब होती है? सीधा पहली पूछा जाए, नियमित नहीं, सिंपल पूछी जाए तो सिंपल पहली जनगणना होती है जी 1872 में, 1872 में होती है। परंतु नियमित रूप से जनगणना कब होती है? 1881 में ही होती है। इसके बाद यह क्या करता है? 1881 में ही प्रथम पहला कारखाना एक्ट लाया था, कारखाना एक्ट। 1881 में लाया था। क्या लाया था जी? पहला कारखाना एक्ट लाया था। इसी के समय में क्या होता है? श्वेत विद्रोह होता है। श्वेत विद्रोह होता है। ठीक है, अब देखो श्वेत विद्रोह क्या था कि जो कोर्ट बनाए गए थे, जो न्यायालय बनाए गए थे, उनमें क्या है, भारतीयों की नियुक्ति की गई थी। और वे भारतीय क्या थे जी? जो गोरे थे, व्हाइट कलर के जो लोग थे, अंग्रेज थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते थे। ठीक है, तो इस बात से नाराज होकर क्या है, श्वेत आंदोलन चलाया गया था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, श्वेत विद्रोह था, श्वेत आंदोलन था, वह लॉर्ड रिपन के टाइम में होता है, श्वेत विद्रोह।
ठीक है जी, श्वेत विद्रोह हो गया। इसके बाद में क्या होता है, एक व्यक्ति था जिसने इसको क्या है, भारत का उद्धारक संज्ञा दी थी। भारत का उद्धारक, यह एक व्यक्ति द्वारा भारत का उद्धारक है, वो लॉर्ड रिपन को कहा गया है, इसको संज्ञा दी गई थी। उसका नाम क्या था, पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका नाम था जी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। इसको भारत के जो उद्धारक की संज्ञा है वो दी गई थी, भारत का उद्धारक है वो इस बंदे ने कहा था, ठीक है। अब आता है लॉर्ड रिपन के बाद में लॉर्ड डफरिन। कौन आता है, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड रिपन के बाद में आता है लॉर्ड डफरिन। 84 से लेकर 88 तक रहता है, 1884 से 1888, ठीक है। लॉर्ड डफरिन होता है, 88 तक यह गवर्नर रहता है। इसी के समय में तीसरा अंगल वर्मा युद्ध होता है, तीसरा अंगल वर्मा युद्ध, ठीक है। और पेपर में पूछा था कि अंगल वर्मा युद्ध होता कब है, तो अंगल वर्मा युद्ध कब होता है जी, 85 से 88 तक, 1885 से 1888 तक, इसी के समय में होता है। उस समय वायसराय कौन था जी, डफरिन, ठीक है, डफरिन के समय में होता है। और इसी युद्ध का परिणाम क्या होता है, यह वर्मा है, इसका भी विलय कर लिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक है। इसी तीसरे युद्ध का परिणाम आता है कि वर्मा को क्या है जी, जो ब्रिटिश राज था उसमें उसका विलय कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसी के समय में क्या होता है, अवध टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट, ठीक है। इसी के समय में क्या होता है, अवध टेनेंसी एक्ट लागू। और इसके अलावा बंगाल टेनेंसी और पंजाब टेनेंसी भी, ठीक है ना, बंगाल टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट, इसी के समय में तीनों एक्ट हैं वो लागू होते हैं, अवध, बंगाल और पंजाब टेनेंसी एक्ट, ठीक है। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, इसके समय की इंपॉर्टेंट घटना क्या थी जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना थी कांग्रेस की स्थापना 1885। किसके द्वारा की गई थी, कांग्रेस की स्थापना है वो किसके द्वारा, 1885 में ह्यूम नाम के व्यक्ति द्वारा की गई थी। ह्यूम द्वारा की गई थी कांग्रेस की स्थापना 1885 में ह्यूम द्वारा की गई थी। वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के समय सबसे इंपॉर्टेंट घटना होती है इसके समय की, ठीक है। इसके बाद डफरिन के बाद में गवर्नर बनता है लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन क्या है, इसके बाद गवर्नर बनता है 88 से लेकर 94 तक, 1888 से 1894, ठीक है, 94। इसके बाद में क्या होता है कि इसके टाइम में होती है एक इंपॉर्टेंट घटना, भारत व अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा
बनाई जाती है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा के रूप में डुरंड रेखा का प्रतिपादन है वो लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में होता है, लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि इसी के समय में 1891 में, इसी के समय में 1891 में क्या होता है, सेकंड कारखाना अधिनियम। ठीक है, सेकंड कारखाना अधिनियम। इस सेकंड कारखाना अधिनियम की मुख्य बातें क्या थी कि जो स्त्रियां थी वह 11 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगी। स्त्रियों का, जो स्त्रियां थी वे क्या थी जी, 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी। ठीक है, दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि उन्हें क्या है, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। सप्ताह में एक डे का क्या होगा, हॉलीडे। ठीक है, एक दिन का क्या होगा, हॉलीडे होगा, छुट्टी उनको एक दिन सप्ताह में दी जाएगी। इसके अलावा इसके टाइम में क्या होता है, 1892 में क्या होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित होता है। इंडियन काउंसिल एक्ट पारित। कब होता है, 1892 में। ठीक है, इसके समय में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट घटनाएं कौन सी होती है, एक तो डुरंड रेखा है वो इसी के समय में खींची जाती है। दूसरा 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था जिसके अंतर्गत क्या, स्त्रियां 11 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगी। अगर काम करती, मतलब इस चीज को बैन ही कर दिया गया था इस बंदे ने कि 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी। ठीक है, 11 घंटे से कम काम करने की अनुमति थी। और विशेष रूप से जो बात थी कि सप्ताह में महिलाओं के कार्यों को एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। 1892 में क्या होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट इसके टाइम में ही पारित होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको दोबारा रिपीट करेंगे। देखिए लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन क्या है, सिविल सर्विस, मतलब इससे पहले वाले ने जो काम किए थे इसने सारे के सारे पलट दिए थे। ठीक है, लिटन के जो काम थे वो रिपन ने पलट दिए थे। ठीक है, पहला तो उसने किया था, भी आयु 19 की थी, इसने वापिस 21 कर दी। ठीक है, दूसरा समाचार पत्रों को बहाल कर दिया था, वर्नाकुलर एक्ट जो उसने लागू किया था इसने खोल दिया। इसके बाद में स्थानीय सुशासन की शुरुआत की थी। पहली नियमित जनगणना 1881 में इसके समय में हुई थी, लॉर्ड रिपन था उस समय वायसराय। पहली हुई थी वैसे तो 1872 में। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, 1881 में पहला कारखाना एक्ट यह लाया था। ठीक है, इसके बाद में इसी के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। कारण था कि जो न्यायालय थे उनमें क्या है, भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई थी, इस वजह से। इसके बाद लॉर्ड डफरिन बनता है 84 से 88 तक। तीसरा अंगल वर्मा युद्ध और वर्मा का विलय हो जाता है। ठीक है, अवध टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट, 3 एक्ट है वो इसी के समय में लागू किए जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड डफरिन के समय में सबसे इंपॉर्टेंट घटना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में। ठीक है, ह्यूम द्वारा की गई थी जी। इसके बाद गवर्नर बनता है लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन 88 से 94 तक बना था। ठीक है, 88 से 94 तक पहली इंपॉर्टेंट घटना हुई है कि अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो डुरंड रेखा है वह क्या है, इसी के समय में बनाई गई थी। दूसरा होता है कि 1800 ये जो कारखाना अधिनियम है वो लागू किया था इस बंदे के समय में, कब, 1891 में। ठीक है, 1891 में कि कारखाना अधिनियम लागू किया था कि जो स्त्रियां थी वो क्या है जी, 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी। दूसरा कि उन्हें क्या है, 11 घंटे काम भी करना है तो उसके अलावा उन्हें एक दिन की, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी दी ही जाएगी, अवश्य दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या होता है, 1892 में इसके समय में घटना होती है, इंडियन काउंसिल एक्ट है वो पारित
हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम आपके सामने हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहें स्किल एजुकेशन में। जय हिंद, जय भारत।